अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी भगवान की वाणी। तपाओ उस देह को। भगवान ने तपाया साधे 12 वर्ष तक, तब केवल ज्ञान हुआ। तुम भगवान से ऊपर हो गए। तुम्हारा कोई पुण्य था, तुम्हें मिल गया। तुम्हारी फैक्ट्रियां क्या काम आएंगी? बेटे पोते के लिए कमा रहे हो। बेटा तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? जब बेटा नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, धन तुम्हारा कैसे हो गया? ये सब अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व। मेरा बेटा, माँ कहती है शादी हो जाएगी, गरम गरम खाना खिलाएगी बहू आ करके। हर माँ यही सोचती है और होता उल्टा है। सोचो, विचार करो, चिंतन करो। ये वाणी सुन करके तो लगता ही नहीं किसी से बातचीत करें। चिंतन करो, जब से जन्म लिया और अभी तक हमने शरीर के लिए, सुविधा के लिए क्या क्या नहीं किया। पंखा चलाने की जरूरत क्या है? क्या एसी चलाने की जरूरत क्या है? तुम एसी चला करके, पंखे चला करके शरीर को सुविधा दे दी, पर वायु का है कि हिंसा तो हुई ना? वो तो नहीं हुई। कौन भुगतान करेगा? कौन करेगा? तो फिर कब करोगे? सहन कर। मैं नहीं कहता तुम्हारी मर्जी, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, मैं नहीं कहता, पर संकल्प करो कि बिना एसी के नहीं सो सकते। क्या सबको एसी मिलती है? और पसीना आता, तपाओ शरीर को, धूप भी लो। आज के डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन की कमी है, आधा घंटा धूप में बैठना चाहिए, पसीना आना चाहिए, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। और बिना पंखे और एसी के कहोगे, कौशक करोगे तो कर्मों की नजरा हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। अब तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। ये नहीं कि शिविर में आके तो ठीक है और घर में गए 15-20 दिन, महीना वैसे रहे, फिर वैसे के वैसे हो गए। तुम लोगों को बदलो जो तुम्हारे आसपास आते हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे गुरु हैं, उनको बदलो कि महाराज क्या कर रहे हो? संयम लेके, दीक्षा लेके कितना ध्यान करते हो, कितना स्वाध्याय करते हो, क्यों बैठे लोगों से क्या बातें करते हो? पुराने श्रावक टोक देते थे संतों को और संत सुधर जाते थे। ऐसे श्रावक थे, वो कहते थे महाराज क्या कर रहे हो? तो संत डरते थे। वो श्रावक आ गया, शास्त्र खोल के बैठो। आपको अच्छा लगता है, स्वाध्याय गलत नहीं है। आपने घर में लाइब्रेरी, आचारांग सूत्र, ठानांग स्वाध्याय, यदि आपका मन ध्यान में नहीं लगा तो एक पेज स्वाध्याय भी करो। स्वाध्याय लेकर के वो तुम्हारे जीवन का अंग संग बनना चाहिए। ये नहीं कि मैंने स्वाध्याय कर लिया, पाठ कर लिया, एक लाइन भी तुम्हारे आई। भगवान ने कहा जो एक को जान लेता सबको जान लेता है। एक को जाना आपने? कैसे एक को जाने? प्रश्न पैदा करो, पूछो एक क्या है, सत्य क्या है, कैसे आत्मसात करें। अनुभव से गुजरो, प्रश्न पैदा करो, पूछो। तुम आए, शिविर में आए, मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि तुम्हारे कारण हम भी ध्यान कर लेते हैं। नहीं तो हमको बात घेरे रहते हैं, लोग घेरे रहते हैं। देखो भली होती महाराज दर्शन दे दो, वाणी आती, एक आत्मा, एक आत्मा, एक बच्चों को प्रेरणा दो। बच्चे तुम आत्मा हो, जिनवाणी तुम्हारी माँ है। छोटे बच्चे को 5 मिनट बिठाओ ध्यान में। गर्भवती माँ, मैं देखा है जिन जिन बहनों ने जो गर्भवती थी उन्होंने ध्यान किया है, उनके बच्चे इतने सात्विक हैं, वो रोना ही भूल गए, वो संत टाइप लगते हैं। उनका जीवन बदल गया। क्यों बदल गया? कि वो माँ ने जो ध्यान किया, कौशक किया। एक किताब है घर लौट चले, हर प्रेग्नेंट बहन को पढ़नी चाहिए वो किताब। हर बहन को कौशक करना चाहिए, योग निद्रा करनी चाहिए। और वो बच्चे करते हैं, यदि बहन करती है तो बच्चे भी कौशक करते हैं, ध्यान करते हैं। लोगस का पाठ करना चाहिए। लोगस के पाठ की तरंगें हैं, वो वाइब्रेट करती हैं बच्चे को, और बच्चा बड़ी जल्दी याद कर लेता है।
तुम स्वयं के गुरु बनो और कोई शिविर छोड़ो मत। सब बहाने हैं कि मैं नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? जब किसी की शादी होती सब जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो क्यों जाते हो? वो जाना जरूरी है। क्या करें? संसार है, व्यवहार है, निभाना पड़ेगा। कोई व्यवहार नहीं, कुछ नहीं। अनंत बार जन्म लिए, अनंत बार और ले लेंगे। आप मरे जग पर लो, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए पता है? कोई आके बताया किसी ने कि मैं वहाँ बैठा हूँ, तुमने ऐसा काम नहीं करना? आज तक किसी ने बताया? कोई नहीं बताता। कोई माता, सब नदी नाव संयोग है। कोई पुराना कर्म था, माता पिता बन गए। पुराना कर्म था, अब तुम बन गए। हमारा कोई संयोग था। हो सकता है हम किसी जन्म में हमने भी इकट्ठे बैठ करके साधना की हो, तुम इतने लोग आ गए। ये भी अपना कोई, और तुम आ गए तो तुम्हारा भी कोई पुराना हमारे से संबंध होगा। अरिहंत परमात्मा इतनी कृपा कर रहे हैं। कहाँ महावीर क्षेत्र कर रहे हैं यहाँ। उनको क्या ज़रूरत है साधना देने की? तुम जाओ, तुम बात भी नहीं कर सकते उनके सामने। जीवन को बदलो, रूपांतरण करो, तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है और तुमको मिल गया, बांटो। बच्चे को पूछते हैं, कई बच्चे आते हैं, महाराज मैं पूछता हूँ बच्चे नवकार मंत्र पढ़ते हो? किसी को नवकार मंत्र का ही पता नहीं। पता है तुम्हारे पढ़ते हो? एक दो बार पढ़ते। कब पढ़ते हैं? जब परीक्षा का समय होता तब पढ़ते हैं। बहन आई मेरे पास, बच्चे कहते परीक्षा का समय पढ़ते हैं, डरते डरते पढ़ते हैं। अरे तुम्हारा बच्चा, तुमने नवकार मंत्र की भक्ति नहीं बताई, तुम स्वयं नहीं करते। कम से कम तुम सबको 2 घंटे तो समय देना चाहिए। राधा स्वामी सत्संग में गुरु मंत्र देते हैं, बताते किसी को 3 घंटे, रात को 3 बजे उठ करके 6 बजे तक, 5 बजे तक जरूरी कंपलसरी है वो गुरु मंत्र ले लेता है। उनका जीवन देखो, सब गुरु करेंगे, हम तो कुछ करने वाले नहीं, वो करेंगे। राधा स्वामी का मतलब क्या? राधा आत्मा, स्वामी परमात्मा। वही बात आत्मा परमात्मा की बात है। वहाँ भी शब्द बदले हैं, राधा आत्मा, स्वामी परमात्मा। आत्म परमात्मा का मिलन है। और ये तुम क्या कर रहे हो ध्यान में? आत्म परमात्मा का मिलन तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? और 3 घंटे 2.5 घंटे कंपलसरी। तुम जितने भी लोग हो यहाँ संकल्प करके जाओ कि जब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा, जब तक सुबह 2 घंटे, दोपहर को घंटा, शाम को घंटा, और तुम्हारी नींद कम हो जाएगी। तो 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, वो 5 घंटे में पूरी हो जाएगी नींद। 2 घंटे निकल जाएंगे तुम्हारी, कौशक करके सोओगे, दोपहर की नींद कम हो जाएगी, रात्रि में खाली समय। और ये साधना केवल कुछ समय घंटों की नहीं है, 24 घंटे। तुम्हें नहीं लगता कैसी वाणी बरस रही है? एक शब्द भी इधर होता है, हर बार में कहते हैं अंतिम निर्णय तुम्हारा है, श्वासें तुम्हारी है, अधिकार तुम्हारा है, जैसे आपकी आत्मा को सुख। ये कोई वाणी बोल सकता है क्या? निशा जी बोल सकते हैं? जब वो बोलती है उसके शब्द और होते हैं, जब वो और होते हैं। अनंत कृपा है उस प्रभु की। मैं तो गदगद हो जाता हूँ। हमारी औकात ही क्या है? शिव मुनि की क्या औकात है बैठने की? पर तुम्हारा भी कोई अनंत पुण्य और मेरा भी कोई अनंत पुण्य है। उस प्रभु से तार मिल गए, और तार मिल गए तो तुम मिलाए रखो। एक फेविकोल होता है ना, फेविकोल, वो किस काम आता है? चिपकाने के लिए। बस परमात्मा से ऐसा फेविकोल जोड़ लो, परमात्मा के सिवाय कोई दिखाई ना दे। बस मैं आत्मा और तो परमात्मा बाबू। ये संसार के बंधन, अब मैं जाग गया। ये सारा हमारा मिथ्यात्व है, मोहनीय कर्म है। हम भी डूब रहे हैं क्योंकि पंचम काल में धर्म का ही पता नहीं। धर्म को हमने क्रियाकांड में बांध दिया, माला में बांध दिया, समयक में बांध दिया। असली समयक तो पता ही नहीं समय क्या होती। भगवती सूत्र में चर्चा करके खोल लो। गौतम ने पूछा, प्रभु के समाइए अट्ठे। गोमा आया खलु समाइए, आया खलु समाइए अट्ठे। हे गौतम, गौतम ने पूछा, प्रभु समाई क्या है? समाई का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, गौतम आत्मा ही समायक है, आत्मा ही समय का अर्थ। आत्मा ही समायक है और आत्मा ही समय का अर्थ है। जब तुम बैठ जाते हो, जैसे ना अप्पा अपमी रयो सह ध्यानम, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, यही ध्यान है।
यही समायिक है, यही प्रतिक्रमण है, यही कौशक है, यही मोक्ष का मार्ग है, और कुछ भी नहीं। पर कठिन है। माला कर लेना, 5 समय कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, गिनती कर लेना बड़ा आसान है। आत्मा का आत्मा में रमन करना कैसे होगा? देह को तपाओगे, मन की मौत, बुद्धि की मौत, विचारों की मौत, सबसे संबंध तोड़ करके केवल आत्मा और परमात्मा भगवान महावीर की तरह करो, फिर देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। बोलो, नहीं मिलेगा परमात्मा। हम ईमानदारी से करते ही नहीं। ईमानदारी से करो, जीवन बदलेगा निश्चित। और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो ये ध्यान शिविर में कोई आपको अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। मुझे लोग कहते हैं शासन देव की जय क्यों बुलाते हैं? मैं कहा भाई हम बुलाते हैं, अनंत कृपा है उनकी, हमें अनुभव हुआ है। तुम मानो ना मानो, हम किसको मनाएंगे? भगवान महावीर की सारी बात मानते थे लोग। महावीर का शिष्य महावीर के विरोध में खड़ा था। 11 लाख श्रावक महावीर के विरोध में खड़े थे। क्या हो गया? महावीर तो एक आत्मा को मानते थे। आज भी महावीर का शासन चल रहा है, अंतिम आरे तक चलेगा। एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक साध्वी रहेगी। धर्म का बल बड़ा होता है। तुम केवल धर्म की शरण ले लो, बाकी सब छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता घर में जाकर के अपनी पत्नी को ध्यान नहीं देना या बेटे को ध्यान नहीं कहना, या तुम अपने दुकान चाहो, सब कुछ करो, पर अपनी आत्मा को मत भूलना। जैसे नानक क्या करते थे? तराजू तोलते, उसके पिता ने कहा ये कोई काम करता ही नहीं, तराजू तोल में लगा दिया। तराजू तोलते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 13, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13, अब 13 ही 13 मेरा क्या है? नानक 13 पे अटक गए, 14 नंबर आया ही नहीं। ऐसे जब आप फैक्ट्री में जाओ तो क्या करो? वेद ज्ञान से भीतर आत्मा मेरा कठिन होगा, जल्दी नहीं, बार बार पक्का करोगे। फैक्ट्री में जाके, दुकान में जा कर के आत्म रमन मत भूलो। भूलोगे आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, फिर भूलोगे दोबारा शिविर ज्वाइन करो। जैसे बेटे को आप पढ़ाते हो तो क्या एक क्लास में पढ़ के पास हो जाता है? बेटे को पहले क्या करते हो? प्ले ग्राउंड में, फिर L कीजिए, फिर U कीजिए। हमारे ज़माने में कुछ नहीं होता था। दादा ने एक पट्टी दे दी और एक टार दे दिया, एक दे दी गाचनी, जाओ पढ़ के आओ बच्चे। ऐसे पढ़े हुए हम। कोई LKG, UKG, खिलौना कुछ नहीं मिलता था। ऐसी पढ़ाई हमने की है, और मिट्टी में खेलते थे। तो तुम बच्चों को सुविधा मत दो ज़्यादा। जितनी सुविधा दोगे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। नीत्शे ने कहा, कहते कैसी ज़िंदगी? कहता लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो। बच्चों को सुविधा मत दो, बच्चों से काम लो, पसीना आने दो, तो तुम्हारे बच्चे समझ। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, मन उसका जीवन पढ़ो। बेचारे के पास पैसे नहीं थे किताबें खरीदने के लिए, स्ट्रीट राइट में पढ़ता था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब्राहम लिंकन जूते की पॉलिश करता, बूट की, और स्नेट में कहा गया उसकी बेइज्जती करने के लिए, देखो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, इसके पिताजी जूते बनाते थे। उस मित्र ने कहा कि शायद लोग हंसेंगे, तालियां पीट जाएंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा, मित्र तुमने बहुत याद दिलाई। ठीक बात है कि मेरे पिताजी जूते बनाते थे, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे पिताजी जो जूते बनाते थे इतने अच्छे बनाते, मैं नहीं बना सकता। क्या तुम्हें शक है? क्या तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से जूते नहीं बनाए? क्या कहा अब्राहम लिंकन ने? मेरे पिताजी से तुम्हारे पिता ने जूते नहीं बनाए? इतने अच्छे जूते बनाते थे वो। सब चुप कर गए। काम करने पर कभी शर्माओ मत। झाड़ू लगाना पड़े तो क्या दिक्कत है? बर्तन साफ करने पर तो क्या दिक्कत है? पुराने ज़माने में सारा काम करते थे लोग, सारा काम करते थे, स्वस्थ रहते थे। आज श्रम चला गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैं शिविर आऊँ,
और शिविर आकर मुझे पता चला कि धर्म की व्याख्या क्या होती है, धर्म क्या होता है। साधना एक कठिन तप है जो कि एकाग्रता का ज्ञात कराती है, और ध्यान एक क्रिया है जिसमें हमें अपने आप की क्षमता और अनुशासन के बारे में ज्ञात होता है। पूरे शिविर, बेसिक शिविर को अटेंड करने के बाद मुझे ये लगा कि धर्म हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, और ऐसे शिविर मुझे बार बार करने को मिले, यही मेरी मनोकामना है। कोटि कोटि वंदन। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उजायनं, नमो लोये सब सावनं, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।